नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मौत से बहुत डर लगता है, जान लेने में डर नहीं लगता है। उस समय तो आप हैवान बन जाते हैं, लेकिन जब जान देने की बारी आती है तो आपके शरीर में और आपके कमरे में गतिविधियाँ बढ़ जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है निर्भया कांड के दोषियों के साथ। जैसे ही पवन को मंडोली से शिफ्ट किया गया तिहाड़ में, और हालांकि अलग अलग सेल में रखा गया है, वैसे ही इन चारों को पता चल गया है कि मौत उनका इंतज़ार कर रही है। कब किस वेश में आ जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति के यहाँ से कोई औपचारिक आदेश तो नहीं जारी हुआ है, न ही मर्सी पिटीशन खारिज हुआ है, न उधर कोर्ट से ब्लैक वारंट जारी हुआ है। लेकिन उन दोषियों को ये लग रहा है कि किसी भी क्षण वो समय आ सकता है, कभी भी वो समय आ सकता है जबकि फांसी पे उन्हें लटका दिया जाए। तो बताया ये जा रहा है कि जो उनके खाने का चार्ट है, जो डाइट है, वो चेंज हो गया है, लिक्विड ज़्यादा दिया जा रहा है और इस तरीके से डाइट दिया जा रहा है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही बेचैनी बढ़ती है, जैसे मौत की खबर आती है तो बेचैनी बढ़ने लगती है। स्वाभाविक सी बात है कि वो इतने समझदार हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि चाहे उन्होंने जितना मर्सी पिटीशन डाल करके मामले को लटकाने की कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे मौत उनकी तरफ बढ़ रही है और फांसी का फंदा उनके गले का नाप ले रहा है। ये बात वो अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो जो रिपोर्ट आ रही है तिहाड़ से, उसके मुताबिक एक तो वो ठीक से सो नहीं रहे हैं। जैसे ही उनके सेल में कोई घुसता है, अधिकारी कर्मचारी, वो उनसे पूछते हैं क्या कोई आदेश आया। इसका मतलब कि उन्हें इस बात का इंतजार है कि आदेश आने वाला है। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि अफजल गुरु की जब फांसी दी गई थी 9 फरवरी 2013 को, तो उस समय इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ था कि फांसी देने से पहले आपने, यानी कि जेल अथॉरिटी ने उसके घर वालों को क्यों नहीं सूचित किया। नियम ये है, परंपरा ये है कि जिसको भी आप फांसी देंगे उनके घर वालों को सूचित करेंगे। उससे तो अंतिम इच्छा पूछी ही जाती है, साथ में घर वालों को भी सूचित किया जाता है। इसमें भी इस बात का इंतजार हो रहा है कि जैसे ब्लैक वारंट जारी हो या राष्ट्रपति के यहाँ से मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो, तो तत्काल जेल प्रशासन इन चारों दोषियों के घर वालों को सूचित करे, क्योंकि उसमें सूचित करना जरूरी होता है, अदरवाइज फिर अनावश्यक डिस्प्यूट होगा। तो बेशक अभी कुछ नहीं आ रहा, आज 10 तारीख है, लेकिन जो तैयारी है चल रही है और जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है उसमें ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 16 दिसंबर को, जिस दिन की निर्भया कांड हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, उसी दिन शायद इस आदेश को एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने में अब कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उधर एक मर्सी पिटीशन है और इधर ये बात आ रही है कि 3 की तरफ से, विनय शर्मा की तरफ से राष्ट्रपति के यहाँ मर्सी पिटीशन डली हुई है, जिसको डिस्प्यूटेड किया जा रहा है कि उस पर उसके साइन नहीं है और थंब इम्प्रेशन नहीं है वो, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी के साइन है, उसी के थंब इम्प्रेशन है। जेल प्रशासन ने उससे पूछ के ही किया था। अब उसके वकील AP सिंह के सलाह पे ऐसा किया जा रहा है कि नहीं उसके साइन नहीं है। बाकी ये तीनों भी मर्सी पिटीशन डालने की बात आ रही है, लेकिन प्रशासन को डिसीजन लेना होता है कि ये अब डिलेइंग टैक्टिस है, इसको आगे और ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। अलबत्ता उधर की जो गतिविधियाँ हैं, जेल से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक उनकी बेचैनी बढ़ गई है। होता भी है, वैसे भी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। आज़ादी के दीवानों के साथ ऐसा हुआ था, 1-2 केस ऐसे आए थे जब फांसी की सज़ा की बात सुन करके किसी का वेट बढ़ जाए, अदरवाइज वेट एकदम गिरने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है। ये सामान्य तौर पे किसी भी कैदी के साथ पाया जाता है, वही इनके साथ हो रहा है और उसी के हिसाब से जेल प्रशासन चूँकि जानता है कि ऐसा होगा, इसलिए डाइट चार्ट पूरी तरह से बदल दिया गया है। देखते हैं और क्या लेटेस्ट खबर आती है इसको लेकर के। जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।